नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, रतन टाटा जी का कहना है कि जो लोग बीएसएनएल के नेटवर्क को कमजोर बता रहे हैं उन लोगों को बता दें कि चंद्रयान 3 को नेटवर्क देने वाली कंपनी कोई और नहीं बल्कि बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड ही थी। जब चंद्रयान 3 ने चांद पर सफल लैंडिंग करके दुनिया भर में हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था, तब उसके पीछे बीएसएनएल का ही कनेक्टिविटी था। तो दोस्तों, जो कंपनी चांद तक अपना नेटवर्क पहुंचा सकती है उसके लिए भारत के किसी भी कोने में नेटवर्क पहुंचाना क्या चुटकियों का खेल नहीं है। यकीन मानिए, दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाली कंपनी बीएसएनएल को बर्बाद करने के पीछे जियो और एयरटेल की ही गंदी मानसिकता थी, जिसको सरकार समझने में नाकाम रही। ये कंपनियां सरकार के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की आड़ को लेकर सरकारी कंपनियों को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। पहले ये प्राइवेट कंपनियां सिर्फ शहरों में काम करती थी, क्योंकि इनका कहना था कि शहरों में काम ज्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, और गांव में इतनी दूर कौन जाए, इतनी मेहनत कौन करे, और गांव वाले लोग तो ज्यादा पैसे भी नहीं देते। प्राइवेट कंपनियों को प्रॉफिट चाहिए, तो इसीलिए वह गांव नहीं गए। लेकिन बीएसएनएल तो सरकारी कंपनी है, उनको तो जनता की सोचनी होती थी। तो उस वक्त जिसका कोई नहीं था उसका बीएसएनएल था। बीएसएनएल दूर दर्राज गाँवों में, पहाड़ों में, रिमोट एरिया में गई और वहां पर अपना नेटवर्क भी स्थापित किया। और आपको बता दें, बीएसएनएल को प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं था, और भारत की जनता की भलाई के लिए प्राइवेट कंपनियों की तुलना में सबसे कम रेट पर सर्विस दे रही थी। लेकिन भारत की जनता ने अब जियो और एयरटेल को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। हर रोज लोग इन कंपनियों को छोड़कर बीएसएनएल का हाथ पकड़ रहे हैं, और बीएसएनएल को सहारा देने वाले रतन टाटा जी और बीएसएनएल को सपोर्ट करने वाले वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दरअसल बीएसएनएल और रतन टाटा जी ने मिलकर जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बड़ा झटका दे दिया है। जब से टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज के रेट बढ़ाए हैं, इसके तुरंत बाद ही बीएसएनएल के सिम की बिक्री में बहुत बड़ा उछाल देखा गया है। लोग इनके रिचार्ज होने से इतना ज्यादा परेशान हैं कि अपने मोबाइल नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने मोबाइल नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करा लिया है। यह जियो, एयरटेल और वोडाफोन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, और इसके अलावा पोर्ट कराने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा भी देखा जा रहा है। और आपको बता दें, बीएसएनएल का कारोबार अभी तक ठंडा हुआ पड़ा था, लेकिन अब अचानक से इनमें जान आ गई है, क्योंकि जियो, एयरटेल और वोडाफोन की पैदा की गई महंगाई की मुसीबत का बीएसएनएल पूरा फायदा उठा रही है। इतना ही नहीं, बीएसएनएल ने अपने सिम को होम डिलीवरी भी करना शुरू कर दिया है। सिम की डिमांड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, डिलीवरी करने वाली ऐप पर भी ऑर्डर नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा बीएसएनएल अब 4G पर भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। रिचार्ज महंगे होने से उन लोगों को दिक्कत ज्यादा हो रही है जो 2 या 2 से ज्यादा सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ज्यादातर लोग अपने नंबर भी बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। और दोस्तों, मुकेश अंबानी जियो के द्वारा भारत के लोगों के डेटा से अपने बहुत सारे बिजनेस चला रहे हैं, और इन बिजनेस को चलाने के लिए जियो सब कुछ कर रहा है, क्योंकि जियो के पास सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है पब्लिक का डेटा। इंटरनेट प्रोवाइड करके जियो ने जिस दुनिया में कदम रखा है उस दुनिया में डेटा ही सब कुछ है। और आज की तारीख में आपको अगर कपड़े चाहिए तो उसके लिए भी जियो है, आपको मूवीज देखनी है तो उसके लिए भी जियो सिनेमा मौजूद है, आपको शॉपिंग करनी है तो उसके लिए भी जियो मार्ट मौजूद है, आपको इंटरनेट चलाना है या फिर आपको टीवी देखना है तो उसके लिए भी जियो नेटवर्क मौजूद है, और आपको फाइनेंस सर्विस चाहिए तो उसके लिए भी जियो फाइनेंस लिमिटेड मौजूद है। मतलब आप जहां पर भी हाथ डालने की कोशिश करेंगे वहां पर आपको जियो ही जियो दिखाई देगा। तो ऐसे में अगर जियो को लोगों ने छोड़ना स्टार्ट कर दिया तो पता नहीं मुकेश अंबानी की कितनी कंपनियां कंगाल हो जाएंगी। मुकेश अंबानी का बिजनेस 2016 के बाद जियो की चैन से बंधा हुआ है। अगर जियो डूबता है तो यह मुकेश अंबानी की लगभग सभी कंपनियों को काल के गर्त में ले डूबेगा। लेकिन अब लगता है कि भारत के लोगों ने मन बना लिया है कि अब जियो का शिकार करना ही पड़ेगा, और भारत की डूबती हुई बीएसएनएल को फिर से पुनर्जीवित करना ही पड़ेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती हैं, ना कि जनता की जरूरत और उनकी मजबूरियों को समझती हैं। तो दोस्तों, क्या अभी बीएसएनएल सिम को परचेज या अपने जियो सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कराने वाले हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर ना तो उसका रीजन भी जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले हमारे देश में सभी लोगों की क्या राय है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।